गाइस, दिस इज जय। गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर दिया। लाइफ चेंजिंग वीडियो उन बच्चों के लिए जिनका परसेंटाइल जेईई मेंस के अंदर या 2024 में 10 परसेंटाइल से लेके 95 परसेंटाइल के बीच में आया है। तो वो बच्चे इस वीडियो को एंड तक देखना। दोस्त, अगर आपके पास समय नहीं है तो यार थोड़ा समय निकाल लो और इस वीडियो को देख लो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाला है। मेरा नाम है जय और 8 सालों से यार मैं काउंसलिंग बच्चों की हेल्प कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छे कॉलेज तक पहुँचाया है। ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। लास्ट ईयर भी मोर देन 1000 स्टूडेंट्स की हमने काउंसलिंग की और उनको बेस्ट से बेस्ट जगह पे हमने पहुंचाया हुआ है। तो मार्क माई वर्ड, बहुत सारे यूट्यूबर्स, यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा, बट एक ट्रस्टवर्दी कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर 10 परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल के बीच में तो क्या क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं, एक एक करके डिटेल में हम समझेंगे। कौन सी काउंसलिंग करानी पड़ेगी उसके लिए बिल्कुल एंड तक देखो। टाइम नहीं है, वीडियो रोक दो भाई, जब टाइम मिले तब स्टार्ट करना और पूरा देखना मेरे दोस्त, पूरा देखना। मैं बस यही चाह रहा हूं आपसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यार, अगर एक बच्चे का सपना होता है जब भी वो जेईई का एग्जाम लिखता है तो आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, एनजीएफटीआईज में जाने का उसका सपना होता है। इसकी जो रेगुलेटिंग बॉडी होती है उसको कहते हैं जोसा और सीसैट। इसकी काउंसलिंग से आपको बच्चे ये कॉलेजेस मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि सर कितने रैंक तक, कितने परसेंटाइल तक हमारा एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में एडमिशन हो जाएगा, तो मैं बताऊँ तो 90 से 95 परसेंटाइल मिनिमम आपको चाहिए एनआईटीज में एंट्री लेने के लिए। समहाउ अगर आप बहुत लकी हुए जनरल कैटेगरी में हो तो 88 परसेंटाइल पे भी जा सकते हो, बट पॉसिबिलिटी कम है। तो अप्रॉक्स मान को चलो कि 90 से 95 परसेंटाइल मिनिमम टारगेट करके चलोगे। तो कौन कौन सी एनआईटीज आपको मिल, तो अगर हम लोग एनआईटीज को देखें यहाँ पे, तो एनआईटीज में आपके पास कौन कौन सा ऑप्शन रहेगा वो मैं बताता हूँ, ठीक है। हमीरपुर का ऑप्शन आपके पास रहेगा, दुर्गापुर का ऑप्शन रहेगा, वारंगल का ऑप्शन रहेगा, एमएनआईटी भोपाल का ऑप्शन रहेगा, ठीक है, राउरकेला का ऑप्शन रहेगा, गोवा का ऑप्शन रहेगा, सिलचर का ऑप्शन रहेगा। ये कुछ अच्छी एनआईटीज है जिसमें बच्चे जाना चाहते हैं, उसलिए मैं लेके आया हूँ। नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज को हमने यहाँ पे कम रखा हुआ है। ये वो एनआईटीज है जहाँ पे बच्चे थोड़ा जाने में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, यहाँ जाना चाहते हैं। उसके अलावा जो है, ठीक है, रायपुर है, सूरत है, ये सारी एनआईटीज हैं, ठीक है, शिवपुर है, ठीक है, आईएसटी शिवपुर है, श्रीनगर है और आंध्र प्रदेश है। ये वो बच्चे हैं, ये वो एनआईटीज हैं जहाँ पे बच्चा जाना चाहता है। इस परसेंटाइल पे वन ऑफ द फेवरेट ऑप्शन जो हो सकता है वो मैं आपके लिए निकाल के यहाँ पे लेके आया हूँ। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है ना, कि क्या रहेगा, क्या क्या ब्रांचेस आपको मिल सकती हैं। तो इन एनआईटीज में यार आपको सिविल मिल सकता है, मेटलर्जी मिल सकता है, मटेरियल साइंस मिल सकता है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग मिल सकती है, फिजिक्स मिल सकता है, सेरामिक मिल सकता है, ठीक है। इस तरह के जो ब्रांचेस हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे ब्रांचेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में भी आपको देखने को यहाँ पे ऑप्शन मिल सकता है। तो यार ये वो सारे ब्रांचेस हैं, ये वो सारे ऑप्शंस हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर हम लोग एनआईटी के केस में बात करें तो, ठीक है। अगर हम लोग ट्रिपल आईटी में बात करें कि क्या सर मेरे परसेंटाइल पे ट्रिपल आईटी का कोई चांस बनता है क्या, तो देखो अगर आपकी सेम परसेंटाइल रही, देखो 10 परसेंटाइल वाले बच्चे की बात करूंगा, बिल्कुल पेशेंस मत खोना यार, बट मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपकी परसेंटाइल 90 से 95 के बीच में रही तो भी आपको ट्रिपल आईटीज मिलेंगे, ठीक है ना। कुछ हद तक चांसेस है कि 88, 87 परसेंटाइल वाले बच्चों को भी ट्रिपल आईटी मिल जाए। और यहाँ पे मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में थोड़ा एक्सटेंड करेगा, कितना एक्सटेंड करेगा उसके ऊपर डिटेल वीडियो हम लोग बनाएंगे, है ना, कि वहाँ तक कितना तक जाता है वो भी हम बात करेंगे। तो ट्रिपल आईटी में जो ऑप्शन आपके रहेगा वो भागलपुर रहेगा, धारवाड़ रहेगा, ठीक है, ये सारी ट्रिपल आईटीज आपको मिलेंगी, ठीक है। कांचीपुरम रहेगी, कल्याणी रहेगा और मणिपुर रहेगा। मणिपुर में यार काफ़ी ऊपर रैंक तक एडमिशन्स देखने को मिला है। ट्रिपल आईटी मणिपुर की हम लोग बात करें तो आराम से आपका एक्सटेंड करके जो है 90 परसेंटाइल तक, 88 परसेंटाइल तक, 87 परसेंटाइल तक भी देर में भी चांस कि आपको मणिपुर में ईसी जैसी ब्रांच मिल जाए, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ पे एक ब्रांच है जो मिल जाती है ऊपर तक। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, डेटा साइंस, एआई, ठीक है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो ट्रिपल आईटी में आपको थोड़े अच्छे ब्रांचेस कंपेयर टू एनआईटीज यहाँ पे मिलने के चांसेस है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस, तो ये सारे ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे देखने को गाइस मिल सकता है। तो ये तो रही जोसा और सीसैट। और ये जो मैंने ऑप्शन बताया ये कतई आपको जोसा की काउंसलिंग में देखने को नहीं मिलेगा। ये सारे जो ऑप्शंस हैं आपको स्पॉट राउंड तक, जो जोसा के बाद एक्सटेंडेड काउंसलिंग होती है जिसको हम सीएसएबी राउंड की काउंसलिंग कहते हैं। यहाँ पे जो सीएसएबी है इसका मतलब यही है, ये जोसा में जो सीट बचती है उसके ऊपर ये एडमिशन करवाता है। तो अगर आप सीएसएबी राउंड तक जाते हो, सीएसएबी राउंड तक अगर आप चले जाते हो, तब आपके चांसेस हैं कि आपको इन कॉलेजेस के अंदर जो है, इन ब्रांचेस में आपको यहाँ पे इजीली एडमिशन गाइस मिल पाएगा। तो इसके लिए आपको सीएसएबी का टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि एटलीस्ट आपको सीएसएबी राउंड तक की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। तो ये तो रही गाइस जोसा और सीसैट की बात। अब कुछ और भी काउंसलिंग है जो जोसा और सीसैट से भी इफेक्टिव है उन बच्चों के लिए जिनकी परसेंटाइल थोड़ी कम आई है। वन बाई वन डिस्कस करते हैं। उसके बाद सबसे जो बड़ी काउंसलिंग होती है उसको कहते हैं जैक दिल्ली की काउंसलिंग। यार जैक दिल्ली की काउंसलिंग वन ऑफ द प्रीमियम काउंसलिंग में से एक है। अगर आप जैक दिल्ली की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो कौन कौन
से कॉलेज मिलेंगे। ये वो कॉलेजेस हैं यार जो एनआईटीज को टक्कर देते हैं, कई सारी एनआईटीज से बहुत आगे। अगर टॉप 3-4 एनआईटी को छोड़ दिया जाए तो इन कॉलेज को उसके बराबर रख दीजिए, उससे ऊपर माने जाएंगे, उससे नीचे नहीं माने जाएंगे। बहुत सारे बच्चे हमें हर साल कहते हैं कि सर मुझे एनआईटी में ये ब्रांचेस मिल रही हैं, एनआईटी में सीएस मिल रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, तो मुझे इलेक्ट्रिकल लेना है एनएसयूटी डीटीयू के अंदर। तो वो बच्चे एनएसयूटी डीटीयू के अंदर इलेक्ट्रिकल लेते हैं अच्छी एनआईटीज में सीएसई छोड़ के। तो इस तरह का डिमांड है इन कॉलेज का। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलेज हैं, मतलब काफ़ी सारे तो नहीं है, 4-5 कॉलेजेस ही हैं एन नंबर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे IGDTU है, ठीक है, DTU है, NSUT है, ठीक है। तो ये कॉलेजेस हैं यहाँ पे। तो एक IGDTU जो आपका कॉलेज है वो लड़कियों के लिए यहाँ पे रिजर्व है, ठीक है। इसमें बस फीमेल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है। उसके अलावा जो कॉलेज है उसमें आप एडमिशन ले सकते हो, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है IIIT दिल्ली है, NSUT है, DTU है, और एक कॉलेज नया पिछले 3 साल से, अब तो वो भी पुराना हो चुका है, 2021 से ही इंट्रोड्यूस हुआ था, DSEU। तो इनमें आपका एडमिशन होता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें 75% का कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो आप तो 75% के क्राइटेरिया से बच जाओगे। दूसरा ये है कि अगर आप दिल्ली से हो तो आपका यहाँ पे दिल्ली स्टेट का कोटा लगता है, होम स्टेट कोटा लगता है, और यहाँ पे काफ़ी ऊपर रैंक तक यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस में दिल्ली कैंडिडेट में जनरल कैटेगरी पे अगर कोई लड़की है तो उसका 50-55 हज़ार रैंक तक, 55,000, 94, 93 परसेंटाइल तक तेरे में भी चांस कि यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच मिल जाए, राइट। वहीं पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करोगे तो 52,000 रैंक तक मिल जाएगा। ये नॉर्मल दिल्ली वाले बच्चों के लिए है। आउटसाइड दिल्ली में अगर हम लोग बात करेंगे, सेम केस, अगर हम लोग आउटसाइड दिल्ली के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पे आउटसाइड दिल्ली में कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है दिल्ली के कंपैरिजन में, राइट। वहाँ पे थोड़ा सा हाई कट ऑफ जाता है, वहाँ पे थोड़ा ऊपर रैंक तक यहाँ पे एडमिशंस मिलते हैं। बट दिल्ली के बच्चों के लिए बात करें तो 1 लाख रैंक तक भी आराम से आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। 1-1.5 लाख रैंक भी है, मतलब 90 परसेंटाइल, 88 परसेंटाइल भी है, तो ईजिली आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। और DSU कॉलेज की बात करें तो वहाँ पे 1.5-2 लाख रैंक तक भी आराम से एडमिशन हुआ है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि अदर स्टेट कैंडिडेट को भी बेनिफिट मिलता है, वहाँ पे इनका एडमिशन्स भी होता है। कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, बट अगर वो पेशेंस के साथ काउंसलिंग करें, थोड़ी काउंसलिंग को, चीज़ों को समझें, अच्छे तरीके से कनेक्ट करें, अच्छे काउंसलर की हेल्प लें, स्पॉट राउंड पे जाएं, अपना एंड टू एंड सारा प्रोसेसिंग करें, तो देर में भी चांसेस कि उनको बहुत अच्छे कॉलेज अदर स्टेट होने के बावजूद भी मिलते हैं। हमने दिलाए हैं, बहुत सारे बच्चे ने एडमिशन्स लिया है हमारे पास से जो अदर स्टेट से हैं और जैक दिल्ली के कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है, लो रैंक आने के बावजूद भी। तो वो सब गेम होता है यार कि लास्ट में सीट्स कितनी वैकेंट होती है, किस तरह से आपका कंट्रोल है, कैसे आप अप्लाई करोगे, सारी चीज़ों के बारे में आपको पता है कि नहीं, है ना, आप एक्सपर्ट से कनेक्टेड हो कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों लेके आपको है जो बेस्ट ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। नो डाउट इसके अंदर भी NSUT के भी 2 कैंपसेस हैं, ईस्ट और वेस्ट कैंपसेस। वहाँ पे एक्सटेंड होकर 2 लाख, 2.5 लाख, 3-3 लाख रैंक तक, 4-4 लाख रैंक तक भी बच्चों का एडमिशन हुआ है। और ये मैं आउटसाइड कैटेगरी वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो मतलब 70 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल, 85 परसेंटाइल, 86 परसेंटाइल वाले बच्चों ने भी एडमिशन लिया है। मैंने सामने से बच्चों का एडमिशन करवाया है, होते हुए देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको कोई बताएगा, आपको समझ होनी चाहिए कि कब काउंसलिंग होती है, कब कैसे मुझे करना है। तो उसके लिए इस चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करके रखो, इस चैनल का बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसके अलावा हम बात करते हैं अब IPU के ऊपर। IPU मतलब GGS IPU, इंदिरा ट्रस्ट यूनिवर्सिटी। यार ये यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो बहुत चाहता है, दिल्ली में कौन नहीं पढ़ना चाहता। और दिल्ली के कॉलेजेस यार वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, बहुत कम पैसे में। फीस देखोगे तो 1.5 लाख रुपए तक का फीस होता है, मतलब 6 लाख रुपीज़, 6.5 लाख रुपीज़ का आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। और बहुत अच्छी जगहों पे, प्राइम लोकेशंस पे आप जो है यहाँ पे पढ़ सकते हो, राइट। तो ये ड्रीम कॉलेज होता है सभी के लिए कि भाई यहाँ तो एडमिशन मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉलेज है यार USICT। बाप, इसको अगर आप बोलोगे ना USICT है तो एक ही शब्द निकलता है कि आप समझो कि इस कॉलेज में कट ऑफ इतना हाई जाता है कि 29-30,000 रैंक तक इसकी कंप्यूटर साइंस जो ब्रांच है वो बंद हो जाती है, ठीक है। और अदर ब्रांचेस में भी बात करें तो यहाँ पे ऑल इंडिया कैटेगरी में काफ़ी हाई कट ऑफ जाता है, लेकिन दिल्ली में यहाँ पे देखोगे दिल्ली के होम स्टेट वाले बच्चों को बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे 53,000 रैंक तक यहाँ पे, मतलब 90 परसेंटाइल, 95-94 परसेंटाइल पे आपको यहाँ पे CSIT जैसी ब्रांचेस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे USICT के अलावा भी यार काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कॉलेज, तो यहाँ पे आपको महाराजा अग्रसेन का ऑप्शन दिखेगा। मेट के अंदर अगर आप आउटसाइड कैटेगरी से हो तो आपको 31,000 रैंक, 35 मतलब अप्रॉक्स मान के चलोगी 96-97 परसेंटाइल पे यहाँ पे आपको CSE जैसी ब्रांचेस देखने को मिल जाएगी। अगर आपके पास दिल्ली का कोटा है तो यार काफ़ी ऊपर रैंक तक यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। महाराजा अग्रसेन की ही बात करें हम लोग दिल्ली कोटे पे तो अप्रॉक्स 94 परसेंटाइल पे भी आपको, 93 परसेंटाइल पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। तो कोटा लगता है यहाँ पे, ठीक है, होम स्टेट और अदर स्टेट का। आप देख सकते हो कि महाराजा अग्रसेन के बाद हम यहाँ पे महाराजा सूरजमल है, ठीक है, महाराजा सूरजमल है, USICT है,
USICT का एक्सटेंडेड एक ब्रांच है, ठीक है, वो भी है यहाँ पे, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस आपको USAR है, ये सारे ऑप्शंस आपको IPU की काउंसलिंग से मिलते हैं, ये सारे कॉलेजेस। अगर हम लोग बात करें महाराजा अग्रसेन से लेके, ठीक है, महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल, है ना, और कॉलेजेस की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे और कॉलेज की अगर हम लोग बात करें, राइट, तो फिर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे भारतीय विद्यापीठ है, ठीक है, भारतीय विद्यापीठ है। यहाँ पे भारतीय विद्यापीठ के बाद फिर यहाँ पे महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, USAR है। तो ये सारे कॉलेजेस जो हैं अच्छे अच्छे कॉलेज है। BPIT है, भगवान परशुराम है। तो इन कॉलेज के अंदर भी आप लोग टारगेट कर सकते हो, बड़े ईजिली आपको 86-85 परसेंटाइल पे भी एडमिशन मिल जाता है अगर आप दिल्ली स्टेट से हो। अगर आप आउटसाइड दिल्ली से भी हो तब भी ये टारगेट लेके चल सकते हो कि 90 परसेंटाइल तक आपका आराम से यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा CSE ब्रांच के अंदर। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का टारगेट करके चलोगे तो 76-80 परसेंटाइल पे भी, 85 परसेंटाइल पे भी आपको यहाँ पे अच्छे ऑप्शन मिलेंगे। और भी जैसे डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता है, ठीक है, ये सब जो कॉलेजेस हैं यहाँ पे थोड़े कम परसेंटाइल पे भी आपको ईजिली मिल जाएंगे। इनमें नई ब्रांचेस आ गई हैं, AI डेटा साइंस, AI ML। तो ये सारे जो ब्रांचेस हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं गाइज। तो ये भी ध्यान रखना है कि इसकी एक सेपरेट काउंसलिंग होती है। ये जो सेपरेट काउंसलिंग होती है IPU की, उसका ऑलरेडी फॉर्म आउट हो चुका है, तो अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। बच्चों को यही नहीं पता होता कि कब रजिस्ट्रेशन करना है, कब चल रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें गाइज आपको ध्यान में रखनी होगी, तभी आप इनमें जाके एडमिशन ले पाओगे। अगर आप गलती करोगे तो चीज़ें नहीं चलेंगी आप, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। भारतीय विद्यापीठ, ये सारे कॉलेजेस के नाम है, ठीक है, USAR है, ठीक है, भगवान परशुराम है, गुरु तेग बहादुर है और अखिलेश दास गुप्ता है। तो ये कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपका आराम से एडमिशन होगा। यहाँ रैंक भी मैं दिखा सकता हूँ कि अगर आप दिल्ली कैटेगरी से हो तो 3 लाख रैंक तक भी आपको यहाँ पे दिल्ली स्टेट में अखिलेश दास गुप्ता में AI ML जैसे ब्रांचेस वगैरह सब मिल जाती हैं। 3 लाख रैंक तक के भी आप यहाँ पे आराम से एडमिशन ले सकते हो। इनफैक्ट 3 लाख मतलब 76 परसेंटाइल, 78 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल के अप्रॉक्स में भी आपका बड़े आराम से काम हो जाएगा अगर दिल्ली स्टेट से हो। अदर स्टेट से हो तो अप्रॉक्स मान के चलो कि 82 परसेंटाइल आपको चाहिए यहाँ पे CSIT जैसे ब्रांचेस को लेने के लिए। उसके अलावा भी बहुत सारी काउंसलिंग है, अभी काउंसलिंग की लिस्ट खत्म नहीं हुई है। स्टे ट्यून्ड रहो, कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, सब हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। उसके बाद जो काउंसलिंग होती है यार, उसका नाम है, जैसे जैक दिल्ली एक अपनी काउंसलिंग थी, वैसा जैक चंडीगढ़ एक अपना काउंसलिंग है। अब जैक चंडीगढ़ का काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन बच्चों के लिए यार जो बिहार से जैसे स्टेट से हैं या फिर जो अदर स्टेट्स हैं जिनमें अपना ST या OBC कैटेगरी के बच्चे हैं। इनका अपना जो कोटा है वो वहाँ पे यूज हो जाता है। देखो, सब जितने भी स्टेट होते हैं सब अपना होम स्टेट को बेनिफिट देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मान के चलो, अगर मैं यूपी का हूँ और मैं यूपी में SC कैटेगरी में आता हूँ तो मुझे यूपी में तो होम स्टेट मिलेगा, बट बिहार में मुझे जनरल में देंगे, या फिर मुझे पंजाब में जनरल में देंगे, या फिर मुझे हरियाणा में जनरल में देंगे। बट चंडीगढ़ के अंदर एक ऐसी काउंसलिंग है जहां पे आपका कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है। तो जो बच्चे अपना कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बिहार में कॉलेज कम है तो बिहार का बच्चा अगर टारगेट करेगा तो वो कैटेगरी का बेनिफिट लेने के लिए जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग करा सकता है, जहां पे उसको SC कैटेगरी का बेनिफिट वहां पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे यार कुछ कॉलेज बहुत अच्छे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बहुत कम पैसा, बहुत कम फीस में यहाँ पे आपका एडमिशन होता है, ठीक। और ये ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए यार कि NIT में जाके बहुत लोअर ब्रांच लेने से बढ़िया है कि आप इनमें कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस को ले सकते हो और बहुत कम फीस में आराम से पढ़ सकते हो। और प्लेसमेंट भी यहाँ पे 6-7 लाख रुपीज़ का आपका आराम से LPA पैसा निकल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे किसी भी स्टेट से हो, यहाँ पे आराम से अपनी काउंसलिंग आप जाके करा सकते हो और आपका कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, चाहे आप EWS में आते हो, OBC में आते हो, SC में आते हो या ST में आते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं यार वो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, UIT है, UIT चंडीगढ़ इनका मेन है। फिर दूसरा ब्रांच है या UIT होशियारपुर, और तीसरा है CCD चंडीगढ़, और एक कॉलेज है SS भटनागर। तो ये 4 कॉलेजेस के लिए अपनी काउंसलिंग करते हैं। SS भटनागर में बस केमिकल में एडमिशन होता है, ये केमिकल के लिए फेमस है, इसमें कंप्यूटर साइंस और IT वाली ब्रांचेस नहीं है। बट UIT में जो इनका मेन कैंपस है वहाँ पे कंप्यूटर साइंस, IT, मैकेनिकल ये सारे ब्रांचेस हैं। होशियारपुर में भी ये सारे ब्रांचेस हैं, और CCD जो चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है उनमें भी ये सारे ब्रांचेस हैं। तो इनमें अगर बात करें तो 95 परसेंटाइल तक अगर आप स्कोर करते हो तो कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांच आपको ईजिली यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। ये इनका क्लोजिंग कट ऑफ है, ये सब ऑल इंडिया कैटेगरी पे है, मतलब किसी भी स्टेट से हो जनरल कैटेगरी पे ये मिल जाता है। अगर आप SC ST हो तो बहुत ऊपर रैंक तक 1.5 लाख 2 लाख रैंक तक भी आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर। तो ये सोचने वाली बात है। अगर ST कैटेगरी का हो तो 4-5 लाख रैंक तक भी यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि ST की सीट्स खाली रह जाती हैं लास्ट के अंदर, ठीक है। तो ये बात रही। अब यहाँ पे अगर अदर ब्रांचेस को आप टारगेट करोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन वगैरह देखोगे तो 1 लाख रैंक तक भी आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। इट मीन्स कि 90 परसेंटाइल, 91 परसेंटाइल लाके भी आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाली ब्रांच जो है आराम से ले सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, बहुत ही कम फीस के अंदर और अच्छे कॉलेज के अंदर, जहाँ पे EC की अच्छी प्लेसमेंट है UIT मेन कैंपस के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो, ठीक है। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये आपको लेके चलने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पग होशियारपुर का कैंपस है, तो
तो ये होशियारपुर वाले में देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन काफ़ी एक्सटेंड होकर 2 लाख रैंक तक भी आपको यहाँ पे एडमिशन देखने को मिल गया। मैकेनिकल में देखोगे तो मेन कैंपस के अंदर 1.5 लाख रैंक 2 लाख रैंक तक भी आराम से एडमिशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, राइट। तो ये भी चीज़ें आपको देखने वाली हैं, ध्यान रखने वाली है। अब कुछ और काउंसलिंग पे चलते हैं। आपको मैंने चारों कॉलेज बता दिए, कितने कितने रैंक पे बनते हैं वो भी बता दिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कुछ और कॉलेज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो काउंसलिंग बनती है ना, वो होती है उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग। अब यूपी की काउंसलिंग यार बहुत अच्छी काउंसलिंग आप कह सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अदर स्टेट वाले बच्चों का कोई कोटा नहीं मिलता, ठीक है, बस यूपी वाले बच्चों का कोटा रहता है, ठीक है। अदर स्टेट वाले यहाँ पे जनरल में काउंट होते हैं। पहले बता दूँ, हाँ, अगर आप यहाँ पे मान के चलो कि आप 95 परसेंटाइल स्कोर कर रहे हो, 95 परसेंटाइल के आसपास का स्कोर कर रहे हो, तो यहाँ पे एक कॉलेज है यार IIT लखनऊ, कंप्यूटर साइंस में, और इसके 3 ब्रांचेस है, कंप्यूटर साइंस AI, कंप्यूटर साइंस एंड सेल्फ फाइनेंस। इनमें आप टारगेट कर सकते हो कि आराम से 50,000 रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा। ये मैं एकदम लास्ट तक जाके बात कर रहा हूँ कि आप स्पॉट राउंड तक जाओगे, आराम से पेशेंस के साथ काउंसलिंग कराओगे, एक्सपर्ट से कनेक्ट करोगे, आप हेल्प लोगे, सब चीज़ों को समझोगे, ठीक है, अच्छी जानकारी रखोगे, तब जाके 50-52 हज़ार रैंक तक 15,000 रैंक तक एडमिशन मिलेगा। 95 परसेंटाइल का टारगेट लेके चलोगे, ठीक है। तो ये तो गवर्नमेंट कॉलेज है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में यार IIT लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर और BIT झांसी, 3 कॉलेजेस हैं। IIT, ठीक है, KNIT और एक अपना कॉलेज है BIT। ये तीनों कॉलेज के अंदर आप मान के चलो कि अगर आप 92 से 95 परसेंटाइल के बीच में लाते हो तो आराम से यहाँ पे आपको CS वाली ब्रांच मिल जाएगी, CS IT वाली ब्रांच यहाँ पे। थोड़ा कम परसेंटाइल है, 90 परसेंटाइल है, तो एक कॉलेज है AITH, जहाँ पे कानपुर के अंदर ये हैंडीकैप्ड कॉलेज करके कहते हैं, मतलब विदाउट हैंडीकैप्ड स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, और अच्छा कॉलेज है, यहाँ पे आपको CS वाली ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे टॉप के कॉलेज हैं जो कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ये बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। ये कॉलेज दिल्ली NCR के अंदर आते हैं। अब दिल्ली NCR अपने आप में बहुत बढ़िया रीज़न माना जाता है कि अगर आप बच्चा दिल्ली NCR में पढ़ रहा है तो यार ठीक ठाक जगह पर पढ़ रहा है, उसकी प्लेसमेंट तो होनी तय है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज वहीं से आप ऑपरेट करती हैं और अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो आपको हायर करती हैं कैंपस के अंदर जाके, राइट। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है सोचने वाली। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज के ऑप्शन की बात करें तो एक कॉलेज है जिसका नाम है JSS अकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में यार गाइस आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आपकी रैंक जो है आप 88 परसेंटाइल तक भी लाते हो जनरल कैटेगरी में, तो भी आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस CSE मिल जाएगी, राइट। इसमें CSE के 3-4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। CSE IT के लिए आप टारगेट कर सकते हो 88 परसेंटाइल तक का आराम से यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, राइट। और अगर मैं इनमें लोअर ब्रांचेस की बात नहीं कर रहा, IIT लखनऊ वगैरह में भी अगर आपको केमिकल वेमिकल लेना हो, लोअर ब्रांचेस लेना हो, तो 4 लाख रैंक तक भी यहाँ पे बच्चों का एडमिशन होता है। हमने दिलवाया है, बहुत सारे बच्चे लेते हैं। बट मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ और अच्छे ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। अगर आपको IIT में केमिकल मिल रही है तो आपको और जगह अच्छे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेगा। यहाँ पे एक और काउंसलिंग होती है जिसका नाम है HBTU, हारकोट बटलर। ये अपना सेपरेट काउंसलिंग कराता है, यूपी की ही काउंसलिंग है, ये उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग है जिसका नाम है HBTU, और एक काउंसलिंग है MMUT। तो सबसे पहला आप टारगेट करो कि HBTU की काउंसलिंग का, फिर आप टारगेट करो IIT लखनऊ का, फिर आप टारगेट करो MMUT का। MMUT का तीसरे नंबर पे रखने का रीज़न भाई यही है कि इसका लोकेशन थोड़ा सा आउटडेटेड है, गोरखपुर के अंदर आता है। बाकी ये कॉलेज उठा के आप सेकंड पे लग सकते हो, प्लेसमेंट वाइज बहुत बढ़िया कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। इन सब में आप मान के चलो अगर कंप्यूटर साइंस HBTU में टारगेट कर रहे हो तो भाई बहुत ऊपर तक जाता है, 20,000 रैंक तक इसकी क्लोजिंग हो जाती है। 25,000 रैंक, मतलब 97-98 परसेंटाइल का टारगेट आपको लेके चलना पड़ेगा इसमें कंप्यूटर साइंस लेने के लिए। बाकी IIT में 95 परसेंटाइल और MMUT में 94 परसेंटाइल पे भी आप तक को मिल जाएगा, मतलब 60,000 रैंक 65,000 रैंक पे भी MMUT में आराम से कंप्यूटर साइंस का एडमिशन होता है। अगर हम इनमें अदर ब्रांचेस का बात करें कि किसी ब्रांच में मुझे बस HBTU में एडमिशन चाहिए, तो आपकी 10 परसेंटाइल भी रहेगी ना, तब भी लास्ट में जाके कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, ठीक है। जैसे प्लास्टिक की सीट हो गई, ठीक है, प्लास्टिक इंजीनियरिंग हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गया, फूड टेक की हो गई, ठीक है, MMUT में सिविल हो गया, ठीक है, MMUT में सिविल हो गया, केमिकल हो गया। तो ये सब ब्रांचेस में 6 लाख रैंक तक भी मैंने एडमिशन कराया है बच्चों का, 6 लाख 7 लाख रैंक पे भी। ये मैं आपको रिकॉर्ड दिखा दूंगा, मैं ऐसे ही नहीं बात कर रहा कुछ भी चीज़ें, ये विथ इन रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास, ये बच्चे हमने करवाए हैं, वहाँ पे बच्चों का हुआ है, ठीक है, इस रैंक पे एडमिशन हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप कंप्यूटर साइंस टारगेट नहीं करके चल रहे हो, आपको बस कॉलेज बढ़िया चाहिए कि भैया HBTU में करवा दो आप, भाई आपकी 15 परसेंटाइल है, 20 परसेंटाइल है, 6 लाख रैंक है, तब भी आपका HBTU में एडमिशन हो जाएगा, है ना, आपका MMUT में एडमिशन हो जाएगा। तो ये चीज़ें यार समझने वाली चीज़ें हैं कि कंप्यूटर साइंस के अलावा जो ऑप्शन है उनमें ऊपर जाके भी एडमिशन हो जाता है आपके लिए, ठीक है। उसके अलावा जो कुछ और ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे,
तो ये तो हुए उनके। अब ये इन तीनों के लिए आपको सेपरेट अप्लाई करना पड़ेगा। ट्रिपल एमयूटी के लिए भी सेपरेट अप्लाई करना पड़ेगा, ट्रिपल एमयूटी के लिए सेपरेट अप्लाई करना पड़ेगा, एचबीटीयू के लिए भी सेपरेट अप्लाई करना पड़ेगा। अभी बात चल रही है कि ये मर्ज करके इकट्ठे काउंसलिंग कराएंगे, बट अभी ये बात चल रही है, ये कंफर्मेशन नहीं आया। जो भी ये र्यूमर्स कंफर्म बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। तो अभी बात चल रही है, ये तीनों सेपरेट बॉडी है और अपनी काउंसलिंग अलग करवाते हैं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए भाई अलग काउंसलिंग में कैसे कैसे अपेयर करना है, कितने स्टेप्स होते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, फ्री में करना है चैनल को सब्सक्राइब। सारा चीज बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज करके बताऊंगा कि ये चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे ऐसे करना है, यहाँ पे ऐसे करो। भाई बड़ा भाई बनके तुम्हें कॉलेज तक पहुंचा दूंगा। तो इस चैनल को बस सब्सक्राइब कर लो, देखो मत यार, सब्सक्राइब करके रख लो भाई। नोटिफिकेशन आएगा तुरंत वीडियो देख लेना, काम बन जाएगा तुम्हारा। बहुत जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 साल से करा रहा हूं तो इतना तो ट्रस्ट वर्दी हूं कि मुझ पर आंख बंद करके तुम भरोसा कर सकते हो और सही जगह तुमको गाइड करके पहुंचा दूंगा, ठीक है ना। तो ये सारे ऑप्शन है। अब यहाँ पे और कुछ कॉलेज की बात करें तो मैंने आपको अभी तक बस प्राइवेट में जेएसएस का ऑप्शन दिया, बट यहाँ पे प्राइवेट में बहुत सारे ऑप्शन है गाइस। यहाँ पे प्राइवेट में जेएसएस के अलावा आपका अजय कुमार गर्ग है, ठीक है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर AITS की मैं बात कर चुका हूँ ऑलरेडी, जो 90 परसेंटाइल, जो मैंने कंप्यूटर साइंस के लिए बोला था, कानपुर के अंदर अच्छा कॉलेज है। यहाँ पे अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहाँ पे यार 1.5 लाख रैंक तक भी, 1.5 से 2 लाख रैंक तक भी आपका एडमिशन हो जाएगा। अप्रॉक्स 85 परसेंटाइल तक, 85 परसेंटाइल के बीच में भी आप लाओगे तो भी यहाँ पे CSE IT वाली ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है। ये टारगेट आप आराम से कर सकते हो। उसके अलावा भी कुछ कॉलेजेस हैं, उसके अलावा भी कुछ नामी गिनामी कॉलेजेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं अजय कुमार गर्ग के अलावा भी, तो वो भी आप जान लो। अजय कुमार गर्ग के अलावा यहाँ पे जो कुछ कॉलेजेस हैं, मैं आपका नाम लिख देता हूँ, सब कुछ तो लिस्ट में डालना वो रह गया। एक कॉलेज है काइट गाज़ियाबाद, ठीक है। एक कॉलेज है यहाँ पे GL बजाज, राइट। एक कॉलेज है यहाँ पे ABES। ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका रेपुटेशन काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे अगर आप जाते हो 75 परसेंटाइल से लेके 95 परसेंटाइल के बीच में गाइज यहाँ पे आपको CSE वाली ब्रांच मिल जाएगी। एक कॉलेज है गलगोटिया, ठीक है। तो गलगोटिया के अंदर ये CSE वाली ब्रांच आपको 75 से 95 परसेंटाइल के बीच में लाके भी यहाँ पे एडमिशन आराम से मिल जाएगा। बस काउंसलिंग तरीके से करनी पड़ेगी। इनके 4 राउंड होते हैं, कौन सी राउंड में क्या कोटा लगता है, कैसे कैसे क्या करना है, फिर मैं बता रहा हूँ कि मेरी वीडियो पड़ी होगी, वो देखना पड़ेगा, चीज़ें आगे समझनी पड़ेगी, सारी चीज़ों को करना पड़ेगा, राइट। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइज। उसके बाद जो एक काउंसलिंग होती है, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो यहाँ पे बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसका नाम है MPDT, मध्य प्रदेश की काउंसलिंग। यहाँ पे अदर स्टेट को बेनिफिट नहीं मिलता, मतलब अदर स्टेट यहाँ पे जनरल की तरह काउंट होते हैं और MP वाले बच्चों को बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो NIT लेवल के कॉलेज है। अगर हम SGITS की बात करें, श्री GS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MP के अंदर बात करें, बहुत अच्छा कॉलेज है। कंप्यूटर साइंस अगर इसकी हम बात करते हैं नॉर्मल राउंड के अंदर तो 20,000 25,000 रैंक पे, मतलब 98 परसेंटाइल के अप्रॉक्स का कट ऑफ रहता है इसका, 98 परसेंटाइल का कट ऑफ रहता है। बट हाँ, इसके आगे भी कई सारे राउंड्स होते हैं। इनमें कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है, जहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड करके बच्चे को 95 परसेंटाइल तक भी हमने एडमिशन करवाया हुआ है, मिला हुआ है बच्चों को एडमिशन काउंसलिंग से, ठीक है। हमारी हेल्प से, हमारे गाइडेंस से काउंसलिंग करा के प्रॉपर तरीके से बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है। तो ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि 95 परसेंटाइल का टारगेट लेके आप यहाँ पे CSE वाली ब्रांच ले सकते हो, IT वाली ब्रांच ले सकते हो। फिर यहाँ पे एक कॉलेज है IIT डेव, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, DAVB। इसको IIT डेफ के नाम से जानते हैं, IIT DAVB। ये भी अच्छा कॉलेज है यार, ये भी आप टारगेट करके चल सकते हो। 94 से 95 परसेंटाइल के बीच में यहाँ पे आपको CSE मिल जाएगी। किस्मत अच्छी रही, एक्सटेंड किया, सब चीज़ें फेवर में गई, तो यहाँ पे मैंने 90 परसेंटाइल वाले बच्चों को अभी CSE में एडमिशन कराया है, CSE IT में एडमिशन कराया, 1 लाख रैंक पे बच्चों को एडमिशन कराया। तो वो सब चीज़ें के लिए आपको ध्यान से, पेशेंस से काउंसलिंग करनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे एडमिशन होगा। उसके बाद एक कॉलेज है जो कि अच्छा कॉलेज है, अभी मैंने 2 कॉलेज का नाम लिया यहाँ पे। तीसरा जो अच्छा कॉलेज है यहाँ पे, उसका नाम है GEC जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। यार इस कॉलेज को मैं बता दूं तो ये 150 साल पुराना कॉलेज है, 100 से ज़्यादा पुराना कॉलेज है। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच बनी थी, ठीक है, वो सबसे पहले कहीं बनी थी तो इस कॉलेज के अंदर बनी थी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ से चल के पूरी फेमस हुई है। तो इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे पहले जिस कॉलेज में आया था उसको कहते हैं GEC जबलपुर। बहुत सस्ता कॉलेज है, मात्र 30,000 रुपये में आपका एडमिशन होता है, 30,000 में आपका एडमिशन हो जाता है। 30,000 पर ईयर की फ़ीस है, मतलब 4 साल में आप मान के चलो 1,20,000 के अंदर अपना पूरा बीटेक कंप्लीट कर चुके होंगे इस कॉलेज के अंदर से, ठीक है। थोड़ा पुराना कॉलेज है और काफ़ी आउटडेटेड बन जाता है लोकेशन की वजह से, इसलिए बच्चे थोड़ा कम प्रेफर करते हैं इसको। IIT DAVB उसके बाद बहुत बाद में आया, 1996 में आया, फिर भी IIT DAVB को लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं इसके कंपैरिजन में। तो ये भी एक समझने की बात है। यहाँ पे चौथा एक अच्छा कॉलेज है, इसका नाम है MITS ग्वालियर, MITS ग्वालियर। ये एक सेमी गवर्नमेंट टाइप का कॉलेज है, SFE एक गवर्नमेंट ही है बट इसको सेमी गवर्नमेंट कहते हैं। थोड़ी फीस ज़्यादा है इसकी, अगर फीस करोगे तो 1.5 लाख के आसपास का फीस स्ट्रक्चर पड़ता है। गवर्नमेंट
गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे भी आपका एडमिशन जो है 80 परसेंटाइल भी अगर आपका बनता है तो यहाँ पे आराम से सीएसई में एडमिशन हो। 80 परसेंटाइल तक का टारगेट आप लेके चलोगे तो सीएसई में यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे मैं अदर स्टेट का एमपी वाले के अलावा भी अगर 80 परसेंटाइल तक है तो यहाँ पे हमने आराम से सीएसई में एडमिशन कराया हुआ है मिट्स ग्वालियर के अंदर। यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांचेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं ब्रांचेस की बात करूँ तो MITS के पास बहुत सारे ब्रांचेस हैं, AI है, AIML है, डेटा साइंस है, ये MITS के सारे ब्रांचेस मैंने दिए हुए हैं। MITS ग्वालियर 1957 का बहुत पुराना कॉलेज, 1957 का है। फिर यहाँ पे सती विदिशा है, और भी कॉलेजेस हैं लेकिन हमने उसको लिस्ट में नहीं डाला है, यहीं तक रखा है। इंटरनेट IoT, ये सारे कॉलेज, इसकी जो काउंसलिंग होगी वो सेपरेट काउंसलिंग होगी। मध्य प्रदेश DTE MP DTE की काउंसलिंग से भैया आपको ये कॉलेज मिलेगा। सबको देखते देखते नोट्स बना लो भाई। ठीक है, बाकी तो यार नोट्स बनाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब तो मैं बताने ही वाला हूँ, आपको कुछ बनाने की कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब लिखा हुआ है। 8 साल से बता रहा हूँ, आपको भी बता ही दूंगा। ठीक है, अब यार इतना तो भरोसा करो। ठीक है, अब कुछ और चीज़ों पे डिस्कस करते हैं, अगली काउंसलिंग के ऊपर चलते हैं। अभी कुछ और बताने वाला हूँ यार। ठीक है, ये है हरियाणा की काउंसलिंग, HSTES। तो हरियाणा के अंदर यार बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं जो अपनी सेपरेट काउंसलिंग कराते हैं हरियाणा की। सबका एक ही फंडा है, अभी तक मैंने जितनी काउंसलिंग बताई उनमें सबसे कॉमन चीज़ है JEE मेंस की आपकी रैंक। मतलब बच्चा JEE दिया होना चाहिए, चाहे बच्चे की 5 परसेंटाइल आए हो, चाहे 2 परसेंटाइल आए हो, चाहे 1 परसेंटाइल आए हो, बच्चे ने JEE दिया होना चाहिए, उसका एडमिशन हो जाएगा भैया। JEE मेंस के बेस पे ही एडमिशन होगा, लेकिन सब अपनी काउंसलिंग सेपरेट कराती हैं। बस कॉमन क्या है, आपने JEE दिया हो, बस एक एग्जाम और सब आपका काउंसलिंग यहाँ से होगा। तो यहाँ पे एक कॉलेज है YMCA फरीदाबाद। भाई कॉलेज का रेपुटेशन इतना पॉपुलर है YMCA का कि आप समझ लो कि अच्छी रेपुटेशन का कॉलेज इसको मानिए। और 96-97 परसेंटाइल पे यहाँ पे आपको CSE देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतना ऊपर कट ऑफ जाता है और ऊपर जाता है। मैं बिल्कुल लास्ट में जाके एडमिशन करने की बात कर रहा हूँ कि 40,000 रैंक तक बच्चे का एडमिशन मिल जाए, बिल्कुल लास्ट तक जाके। ठीक है, इसके अलावा भी कॉलेज है, यहाँ पे DBCR है। ठीक है, DBCR है ना, और भी कॉलेजेस हैं, दीनबंधु छोटू राम है, और भी कॉलेजेस हैं इसके अंदर, बहुत सारे और कॉलेजेस हैं। ठीक है, रणबीर सिंह है। ठीक है, ये सारे कॉलेजेस हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी है जैसे गुरु झामेश्वर है, GGU है, गुरु झामेश्वर यूनिवर्सिटी है। तो ये सब हरियाणा के अंदर आती हैं। HSTES की अपनी सेपरेट काउंसलिंग आती है। दीनबंधु छोटू राम है, DBCR है। तो इनमें क्या है कि कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ आप मान के चलो कि 88 से 95-97 परसेंटाइल के बीच में चाहिए अच्छे कॉलेज में जाने के लिए। बाकी तो और कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में भी 60 परसेंटाइल 70 परसेंटाइल पे कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, बट अच्छे कॉलेज में आपको रिटर्न अच्छा मिले तो 88 से 97 परसेंटाइल का टारगेट आपको लेके चलना पड़ेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, अगर आप YMCA में कंप्यूटर साइंस के अलावा अगर आप रोबोटिक्स ले लोगे, ठीक है, इसमें सिविल जैसी ब्रांचेस ले लोगे या मैकेनिकल ले लोगे, तो यहाँ पे आराम से आपका जो है 2 लाख रैंक तक भी एडमिशन हो जाएगा। 2-2.5 लाख रैंक तक भी आप टारगेट करके चल सकते हो। अप्रॉक्स 80 परसेंटाइल के अप्रॉक्स में भी आप लेके चलोगे तो यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। तो ये भी सोचने समझने वाली बात है, और जो है ये भी आप जो है कर सकते हो, राइट। तो अपने पास ये ऑप्शन हो गया। अब यार बहुत सारे बच्चे यार जो है एक कॉलेज का नाम लेते हैं जिसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे अच्छे बच्चे पढ़ते हैं और ठीक ठाक इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, वो है JP नोएडा। यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट में हम आ गए। तो एक कॉलेज है JP के अंदर, JP नोएडा, जो कि 62 के अंदर है। ये कॉलेज अपनी सेपरेट काउंसलिंग कराता है JEE मेंस के बेस पे। अब इसमें फ़ायदे वाली बात ये है कि JEE मेंस पे तो करवाता ही है, जिन बच्चों का 12th में भी अच्छा स्कोर रहता है, 12th के परसेंटेज अच्छे होते हैं, उसके बेस पे भी ये अपना काउंसलिंग करवाता है। अगर मैं JP की बात करूँ गाइस, तो इसका जो है एडमिशन ऑलरेडी जो इसका फॉर्म है ऑलरेडी आउट हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। बहुत बच्चों को नहीं पता होता है, बिल्कुल लास्ट में आएंगे वो हमारे पास कि सर हमें JP की काउंसलिंग तो करवानी है बट मैंने JP का फॉर्म नहीं भरा। तब मैं बोलता हूँ कि क्या आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी थी? तो वो बोलते हैं नहीं सर, हमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो नहीं देखी। तो बस भाई ये घाटा मत करा लेना अपना। 1 भी रुपए नहीं लग रहे सब्सक्रिप्शन के, 1 रुपए नहीं ले रहा हूँ मैं आपसे कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करो, हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करो, ठीक है। और मैं बताऊँ आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हम लेके आने वाले हैं। मैं खुद सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मेरी टीम में जो मेरे को फाउंडर्स हैं, जो अदर लोग हैं, वो खुद सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। तो एक ऐसा ऐप लेके आ रहे हैं जहाँ पे यार आपके लिए लाइफ आसान कर दूंगा मैं। सब कुछ लिख दिया है मैंने कोड के अंदर, बस वो डिप्लॉय करेंगे और आप उसे डाउनलोड करोगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखो यार, बने रहो। वीडियो बड़ी हो गई मैं मानता हूँ, बट क्या करें, आपके लिए फ़ायदे की बात है ना, आपके लिए बैठा हूँ, आपके लिए बता रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ अपना, राइट। तो ये चीज़ है। अब इसके अंदर JP के अंदर यार मैंने बताया कि 12th के बेस पे भी आपका एडमिशन होता है और दूसरा एडमिशन आपका JEE के रैंक पे होता है, JEE की परसेंटाइल पे, JEE की रैंक पे होता है, ठीक है। तो 12th में अगर आप 90% वाला बच्चा है तो उसको यहाँ पे CS IT वाले चांसेस हो सकते हैं, सेक्टर 62 और 128 मिला के
2 ब्रांचेस हैं, इनमें आपको CSIT दोनों में से किसी एक में मिल जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली 128 में मिलेगा। सेक्टर 62 में बहुत ऊपर कट ऑफ जाता है, 95% 98% का कट ऑफ जाता है, बाद में एक्सटेंड कर देते हैं 95 तक। CSE यहाँ मिल जाएगा। 92 93% पे आपको वहाँ पे 128 वाले मिलेगा। 2 कैंपसेस इसके प्राइम में, और भी कैंपसेस है, वैसे हम यहाँ पे 2 ही कैंपस की बात करें। तो JP 62 में अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ जो होता है वो 65,000 है। ये बहुत एक्सटेंड करके गया है, ये पहले राउंड का कट ऑफ नहीं है दोस्त कि आप गए और JP के अंदर आपका एडमिशन हो गया 65 पे, बहुत ऊपर से स्टार्ट होता है 30,000 से। 97 98 परसेंटाइल से इसका टारगेट स्टार्ट होता है और ये मोस्ट 93 94 परसेंटाइल पे आपको मिल जाता है। उसका 94 परसेंटाइल भी है, वो JP की CSE को टारगेट कर सकता है। समझदारी वाली बात है कि आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म पहले से भर के रखना चाहिए। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाला बात है, बाद में आओगे एप्लीकेशन फॉर्म बंद हो जाएगा, पछताते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला, हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो ये बहुत समझदारी वाला काम है जो आपको पहले से करके रखना है। JP का एप्लीकेशन फॉर्म भाई भर दो, इस वीडियो को देखने के बाद भर दो, देख लो JP सर्च करके और भर दो। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो काफ़ी ऊपर रैंक तक यहाँ पे देखो मिल गया बच्चों को, 2 लाख रैंक तक भी मिला हुआ है। लेकिन ये 2 लाख ऐसे देख के मत बोलना ना कि 2 लाख सर मुझे तो मिल ही जाएगा, ये हमने कुछ बच्चों का कराया है, बिल्कुल एंड में जाके सारी प्रोसेसिंग वगैरह करा के तब जाके मिला है। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स का टारगेट लेके चलो कि 86 परसेंटाइल तक रहेगा आपका, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाली ब्रांच JP के अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है, 62 मेन कैंपस में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे 128 में भी जो है बहुत अच्छा कैंपस है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, फैकल्टीज़ वाइज सब सेम है, प्लेसमेंट एक जगह पे होता है। तो ऐसा विचारधारा मत बना लेना कि मुझे अगर 128 मिल रहा है तो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि हमने प्लेसमेंट पे बात की ना, हमारे बच्चे पास आउट्स भी हैं जो जिनकी हमने काउंसलिंग की है। तो 128 वाला बच्चा भी सेम पैकेज लेके बैठा है, तो बस बच्चा यही कन्फ्यूज हो जाता है कि 128 वाला कैंपस अलग है, ये अलग है तो हमें नहीं लेंगे। तो 128 में भी अगर आप देखोगे तो EC यहाँ पे हमने ऊपर रैंक तक दिलाया हुआ है, आराम से आप 3 लाख रैंक तक भी बात कर सकते हो हमसे। 76-80 परसेंटाइल भी अगर आपकी बनती है, 75 परसेंटाइल अप्रॉक्स बनती है, तो आपको EC तक यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है काउंसलिंग के अंदर से, तो ये देखना पड़ेगा। उसके अलावा प्राइवेट में यार एक और नामी गिनामी कॉलेज है जिसको कहते हैं थापर की भैया भी बहुत डिमांड है। थापर में बहुत सारे ब्रांचेस हैं, कंप्यूटर साइंस है, बायोमेडिकल है, थापर भी अपनी सेपरेट काउंसलिंग कराता है। और फ़ायदे की बात है, कायदे की बात है कि ये भी JE मेंस के बेस पे काउंसलिंग कराता है और 12th के परसेंट पे काउंसलिंग कराता है। इसका भी अपना सेपरेट फॉर्म निकलता है। तो जिन बच्चों का 12th में अच्छा परसेंटेज आया है वो थापर को टारगेट कर सकता है और वो टारगेट कर सकता है JP नोएडा को। तो थापर और JP नोएडा को वो बच्चा लेके चल सकता है अपने साथ में, थापर और अपना JP नोएडा। ठीक है, तो JP नोएडा के दोनों कैंपसेस की हमने बात कर ली खुल के, 128 वाले की बात कर ली और 62 वाले की बात कर ली। तो आई होप सो गाइस, ठीक है। और ये थापर में सारे ब्रांचेस हैं जो आपको मिलते हैं। इसके अलावा भी कुछ कॉलेजेस हैं जो हम एक अलग लिस्ट में सेपरेट करेंगे। तो आई होप सो गाइस कि आपको 10 से 95 परसेंटाइल में कौन कौन सी काउंसलिंग में बैठना है, कौन कौन से कॉलेज आपको मिलेंगे, क्लियर हुआ होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, सारा डेटा वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप कनेक्ट कर लो। जल्दी ऐप मिलने वाला है भाई, गुजारिश से हाथ जोड़ के चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए कह रहा हूँ। आप चैनल सब्सक्राइब करोगे, फ़ायदे में आप रहने वाले हो, 8 साल का एक्सपीरियंस है, सब शेयर होने वाला है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, मैं होप करता हूँ कि इस वीडियो